सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पापा। तो आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी 22 जुलाई को कि रीनीट होगा या नहीं होगा, लेकिन आज भी कोई फैसला नहीं आ पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेट 23 जुलाई की कर दी है। 23 जुलाई को आईआईटी दिल्ली से उनने जवाब मांगे हैं। मतलब कि आज जो एनटी के विपक्ष के लॉयर थे उनने ये बात रखी कि नीट के पेपर में फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें दूसरा आंसर और चौथा आंसर दोनों एनटी ने सही कर रखा है, लेकिन बुक के हिसाब से दूसरा आंसर सही है, और सॉरी, ओल्ड बुक के हिसाब से दूसरा आंसर सही है और न्यू बुक के हिसाब से चौथा आंसर सही है। तो ये अंडरस्टैंडिंग और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को ये नोटिस दे दिया है कि आपको कल दोपहर 12 बजे तक हमें बता देना है कि उसका प्रोविज़न आंसर क्या होगा। और मैं एक बात बता देता हूँ कि फिज़िक्स का जो भी पैटर्न है पेपर का, शायद वो बदला भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन उसकी आज की जो सुनवाई थी नीट 2024 की, होगा नहीं होगी, रीनीट होगी नहीं होगी, वो कैंसिल कर दी गई है। मतलब कि पोस्टपोन कर दी गई है 23 जून को। और कल डैम श्योर कोई ना कोई रिजल्ट आपके सामने आ ही जाएगा, क्योंकि परसों से 24 जुलाई से काउंसलिंग भी स्टार्ट होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कल अपना फैसला सुना देगी कंफर्म। तो आप मेरे चैनल पे लाइव बने रह सकते हैं। जैसे कि मैं 10:30 बजे लाइव आ जाऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई स्टार्ट होगी। तो मेनली पूरी मैंने समरी बताई, और आज भी यही दावा किया जा रहा है एनटीए द्वारा कि हमारे पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ मॉर्निंग में पेपर लीक हुआ। लेकिन जो एनटीए के विरुद्ध के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। कैनरा बैंक से जब प्रिंसिपल के पास पहुंचना था पेपर, उस बीच में पेपर लीक हुआ। मतलब कि लॉयर्स ने ये भी कहा है कि पेपर एनटीए जैसा कह रहा है कि 5 तारीख को सुबह लीक हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पेपर 3 तारीख को ही लीक हो गया है ट्रांसपोर्टेशन में। और जैसे कि बहादुरगढ़, झज्जर और गोधरा जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनमें भी बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। तो जैसे कि मैं बहादुरगढ़ का आपको एग्जांपल देता हूँ। तो एनटीए की विपक्ष के लॉयर ने बताया कि पेपर ना, दो प्रकार के पेपर थे उनके पास, एक एसबीआई का और कैनरा बैंक का। मतलब कि ये क्या करते हैं एनटीए वाले कि अपना जो पेपर होता है ना, पेपर से पहले हो, पेपर होने से पहले सेंटर पे के पास के बैंक में भेज देते हैं। तो गलती से क्या हो, वहाँ पे 3 सेंटर है, तो 2 सेंटर पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि एक जगह कैनरा का बटना था तो एसबीआई का बट गया, और एक जगह एसबीआई का बटना था तो कैनरा का बट गया। तो इस बीच में ना पेपर सही तरीके से बच्चों को मिल नहीं पाए, तो फिर दोबारा से पेपर लिए और फिर सही पेपर दिए, तो उसमें टाइम गया। तो ये बात एंटी ने छुपाई। उनने ये बोला कि पेपर लेट हो गया था बटना। उनने ये नहीं बताया ना कि पेपर गलत ही बटा था। यहाँ पे एंटी फंस गए दोबारा से। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से कल यही फैसला होगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन था उसका ग्रेस मार्क्स या फिर उसके मार्क्स हटा दिए जाएंगे जिनने 2 लगाया था, और न्यू एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा। कल ये आपका डिसीजन होगा। रीनीट के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फैसला लेगी उसका। अब देखते हैं क्या होता है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और ऐसी अपडेट लेते रहिए फिजिक्स बाबा चैनल से। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।